हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पायरेंट के लिए या फिर उन सभी एम्प्लॉय के लिए जो केंद्र में जॉब करते हैं, चाहे रेलवे में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है। स्पेशली हम बात करेंगे रेलवे को लेकर, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट सभी रेलवे के हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। देखो, जैसा कि आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता होता है, जिसको डीए बोला जाता है, वो साल में 2 बार इंक्रीज़ होता है। एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। ठीक है, अब ये जो हर साल 2 बार इंक्रीज़ होता है, उसके अनुसार आपकी सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन जब डीए के रेट्स 50% को क्रॉस कर जाते हैं, उस टाइम पर ये डियरनेस अलाउंस बढ़ना बंद होता है, ये रूल कहता है। और सैलरी में जो है कुछ चेंजेस करने होते हैं। अब 7th पे कमीशन जो है वो अभी चल रहा है, लेकिन इसके बाद 8th पे कमीशन आना था। जो आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जो ऑफिशियल आंसर सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि क्या 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा, और 50% डीए होने पर सैलरी में आपके कितना उछाल आएगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि इस छोटे से वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता है वो कितना इंक्रीज़ होगा। क्योंकि देखो, जनवरी में जब आपका डीए इंक्रीज़ हुआ था तो लगभग ये 42% तक आपका डीए चला गया था। उसके बाद जो आपका सीपीआई इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। जनवरी 2023 में जो आपका था वो 132.8 था। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप लोग देख सकते हैं। अब आपका जो जुलाई में लागू होगा तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 46% से ऊपर ही आपका डीए जा रहा है। तो 46% तो 100% आपका हो ही जाएगा। अब देखो, 46% आपका ये जुलाई में लागू हो जाएगा। उसके बाद जनवरी 2024, ठीक है, जनवरी 2024 में जो है ये 50% पे चला जाएगा। अब यहीं पे ट्विस्ट बना हुआ है कि 50% डीए होने पर सैलरी किस तरह से बढ़ेगी। क्या 8th पे कमीशन लागू होगा या फिर जो डीए है क्या वो आपका बेसिक पे में मर्ज होगा, इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए आप जान लो, अभी जुलाई में आपका 46% डीए हो जाएगा सीपीआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार। सैलरी में आपको ज़बरदस्त उछाल यहाँ भी देखने को मिलेगा, चाहे आप ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं चाहे एनटीपीसी के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि 46% डीए के हिसाब से आपके जो अलाउंसेज हैं उस पर भी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे डीए के रेट्स की। और जनवरी 2024 में ये 50% क्रॉस हो जाएगा। 50% क्रॉस होने पर क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, 50% डीए होने पर जो पहला काम होना चाहिए एज़ पर द रूल, वो ये है कि जो आपका डियरनेस अलाउंस है, जो महंगाई भत्ता है, वो आपके बेसिक पे में जुड़ जाना चाहिए, जिससे आपकी बेसिक पे इंक्रीज़ हो जाएगी और जो डीए के रेट्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन लागू होना चाहिए। तो 8th पे कमीशन यहाँ पे जो है, पहले उसकी स्थापना होगी फिर वो लागू होगा, तो वहाँ पे भी सरकार अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकती है। अब ये 8th पे कमीशन को लेकर ही यहाँ पे जो है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और जो है आपके राज्यसभा में कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये आर्टिकल, ये पीडीएफ एक तरह से क्वेश्चंस का। तो देखो, यहाँ पे जावेद अली खान ने पूछा था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। सबसे पहला सवाल है, क्या सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की फॉर्मूले के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही इसकी समय समय पर समीक्षा की जाए। देखो, जब आपका ये 7th पे कमीशन चल रहा था या जब बना था, उस टाइम पर एक इसमें पॉइंट रखा गया था कि अगर सरकार चाहे तो 10 साल से पहले भी, क्योंकि देखो जो ये आपके कमीशन हैं ये 10 साल बाद रिवाइज होते हैं। ठीक है, 6th के बाद जब 7th आया वो 10 साल बाद रिवाइज हुआ, तो इसमें एक पॉइंट ये रखा गया था कि सरकार अगर चाहे तो 10 साल से पहले भी इसको रिवाइज कर सकती है अपनी सहूलियत के अनुसार। तो इन्होंने पूछा है कि भाई सरकार ने क्या इसमें कुछ रिवीजन किया है या नहीं किया है। दूसरे सवाल में पूछा गया था, यदि हाँ अगर किया है तो क्या सरकार पिछले 30 वर्षों में मुद्रास्फीति की उच्च दर और वर्ष 2013 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करेगी। सीधा सवाल इन्होंने पूछा था कि क्या सरकार इस महंगाई दर को देखते हुए क्या 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर नहीं करेगी। आगे पूछा गया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दीजिए, यदि नहीं तो भी इसका कारण बताइए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, देखो पहले सवाल में इन्होंने जवाब दिया, सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को मंजूरी समय समय पर विचार नहीं किया है। मतलब देखो, जो वो 10 साल से पहले रिवीजन वाली जो बात थी, इन्होंने कहा कि भाई वो पॉइंट तो उसमें ऐड था लेकिन हमने उस पर कोई विचार नहीं किया है। मतलब कि कहने का क्या है कि 10 साल से पहले इसमें कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने जवाब दे दिया है। उसके बाद आगे इन्होंने जवाब दिया है दूसरे सवाल का, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें
केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी कि साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई 8th पे कमीशन जो है उसके लिए कोई भी प्लानिंग, कोई भी विचार सरकार का नहीं है। तो इसको देखते हुए तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 8th पे कमीशन का अभी तक तो कोई विचार नहीं है। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि जब 50% डीए हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिश आएगी या फिर क्या इसको जो है बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा? देखो कोई भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में सैलरी तो इंक्रीज होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि देखो महंगाई दर बढ़ रही है, सीपीआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार ये जो आपका डीए के रेट से ये बढ़ रहे हैं, तो सैलरी तो बढ़ेगी। अब चाहे वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बढ़े या फिर आपकी सैलरी में जो है बेसिक पे को मर्ज करके बढ़े। बाकी 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार अभी क्लियरली मना कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में कर्मचारियों के दबाव में इसको लागू भी किया जा सके। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट। बाकी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।